नमस्कार। मेरी जिंदगी है तू में एक जलती हुई गाड़ी सिर्फ एक शुरुआत थी। ये कहानी है कामयार और इरा के बीच एक ऐसी टक्कर की जहां पैसा उसूलों से टकराता है। एक तरफ है वो जिसके लिए हर चीज की एक कीमत है और दूसरी तरफ है वो लड़की जो बिकाऊ नहीं है। चलिए इस टकराव की परतों को खोलकर देखते हैं। तो हम इस पूरे टकराव को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले गुस्से की वो एक हरकत जहां से सब कुछ शुरू हुआ, फिर वो अनचाहा तोहफा जो माफी कम और बेइज्जती ज्यादा लगा। इसके बाद इरा ने जो एक लकीर खींची, हम उसकी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कामयार का पीछा एक जुनून में बदल गया। और आखिर में हम इन दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव को समझेंगे। एरा की ये सीधी सीधी धमकी, ये तो वो अंजाम है जहां तक बात पहुंच गई। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? एक छोटी सी बात इतनी बड़ी लड़ाई में आखिर कैसे बदल गई? आइए कहानी की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस कहानी में वो चिंगारी थी गुस्से में की गई एक हरकत, एक ऐसा कदम जिसने सिर्फ एक गाड़ी को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के सुकून को आग लगा दी। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कामयार का गुस्सा एक जलती हुई गाड़ी में बदला और उस आग की तपिश सीधी पहुंची इरा के घर तक। इस सदमे से उसके पिता अस्पताल पहुंच गए और पूरा परिवार एक अजीब सी अनिश्चितता में घिर गया। मतलब कामयार के एक पल के गुस्से की कीमत एक पूरा परिवार अपनी सांसें रोक कर चुका रहा था। गलती का एहसास होना एक बात है, पर उसे सुधारने का तरीका वो बिल्कुल दूसरी। खैर, कामयार ने जो रास्ता चुना ना, वो उसकी पूरी सोच को दिखाता है। उसने माफी मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़े, उसने अपनी जेब खोली। उसके लिए शायद हर जख्म का इलाज पैसा ही है। 4 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कामयार की दुनिया का नक्शा है। सोचिए, 3.2 मिलियन की गाड़ी के बदले बिना एक पल सोचे 4 मिलियन ऑफर कर देना, ये रकम साफ साफ दिखाती है कि उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं। उसे लगा कि वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीद रहा, बल्कि अपनी गलती, इरा के परिवार का दर्द, यहाँ तक कि उनकी इज्जत, सब कुछ खरीद लेगा। और देखिए, यहीं पर दो दुनियाएं टकराती हैं। कामयार के लिए ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी जिसे पैसे से आसानी से मिटाया जा सकता था, पर इरा के परिवार के लिए ये उनकी इज्जत पर हमला था, उनके पिता की जान पर बनाई थी। कामयार का ये महंगा तोहफा उनके लिए मरहम नहीं बल्कि जख्मों पर नमक जैसा था। तो कामयार ने पैसे का एक पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन इरा ने उस पुल को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक तोहफा नहीं ठुकराया, बल्कि कामयार की पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया और एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। इरा की ये शब्द कामयार के पैसों पर किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसने साफ कह दिया, सिर्फ गाड़ी को नहीं बल्कि कामयार के गुरूर को, उसकी सोच को और किसी भी तरह की सुलह की हर उम्मीद को एक झटके में खत्म कर दिया। ये पैसे पर उसूलों की एक जबरदस्त जीत थी। और ये दिखाता है कि कामयार की दुनिया असल में कितनी छोटी है। जैसे ही उसका पैसा और उसकी पावर काम नहीं आई, वो पूरी तरह से हिल गया। उसका अपने पिता से ये कहना कि जिंदगी बहुत कंफ्यूजिंग है, ये असल में उसकी हैरानी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब ना सुनने की आदत ना हो तो इनकार जिद बन जाता है, और जब जिद हद से गुजर जाए तो वो जुनून में तब्दील हो जाती है। कामयार के लिए इरा का इनकार अब सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक चैलेंज था, और बस यहाँ से उसका बर्ताव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब किसी अमीर और जिद्दी इंसान के लिए ना शब्द का कोई मतलब ही ना हो? कामयार की अगली हरकतें हमें इसी डरावने सवाल का जवाब देती हैं। कामयार का अगला कदम दोस्ती के नाम पर एक तरह का हमला था। वो इरा का पीछा करते करते उसकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है, उसे सबके सामने घेर लेता है, उसकी परेशानी को, उसकी घबराहट को पूरी तरह नजरअंदाज करता है और इस बात पर अड़ जाता है कि दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। भाई, इसे दोस्ती नहीं जबरदस्ती कहते हैं। ये एक लाइन कामयार की पूरी सोच को बयां कर देती है। बस ना का ऑप्शन नहीं है। वो साफ कर देता है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। ये उसकी वो मानसिकता है जहां उसे लगता है कि दुनिया में हर चीज पर और हर इंसान पर सिर्फ उसका हक है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि जब किसी का बेहिसाब पैसा और पावर किसी के उसूलों से टकराता है तो क्या होता है। एक तरफ कामयार का अहंकार है और दूसरी तरफ इरा के मजबूत सिद्धांत। इस टकराव का जो सार है ना, वो हमें इरा के पिता की सलाह में मिलता है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि कामयार जैसे लोगों से दूर रहो। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में किसी चीज़ की कोई कदर नहीं होती, सिर्फ एक कीमत होती है। वो अपनी जिद के गुलाम होते हैं, जबकि इरा के उसूल उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। और यही वो फ़र्क है जिसे कामयार शायद कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब किसी की जिद जुनून बन जाए तो उसकी कीमत कौन चुकाता है, जिद करने वाला या फिर वो जिसे निशाना बनाया जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की जिद की असली कीमत आखिर है क्या।